बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सुपर मैश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले सुपर मैश क्या है वो ये हम देख लें। हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। बहरहाल, जब दो मैश के दरमियान, जैसे ये मैश नंबर 1 है और ये मैश नंबर 2 है, इसके दरमियान अगर कोई करंट सोर्स हो जो कि दोनों में शेयर हो रही, जैसे यहाँ पे 6 एम्पियर करंट सोर्स हो, तो ये सर्किट सुपर मैश कहलाएगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका आम मैश से थोड़ा सा डिफरेंट है। टेक्निक ये हम इस्तेमाल करते हैं कि ये जो शेयर्ड ब्रांच है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं और उसके बाद केवीएल इक्वेशन लिखते हैं इसमें पूरे में, और उसके बाद दोबारा हम इस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ये लगा हुआ है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जो शेयर्ड नोड है वहाँ पे हम केसीएल इक्वेशन लिखते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो अब जैसे ये सर्किट हमने देख लिया, यहाँ पे भी देखें एक और सर्किट है। यहाँ पे एक मैश ये है, एक मैश ये है और तीसरा ये है। अब इन दोनों के दरमियान वोल्टेज सोर्स शेयरिंग है, तो ये सुपर मैश नहीं बनेगा, हमें करंट सोर्स चाहिए। तो अब इन दोनों के दरमियान देखें तो यहाँ पे करंट सोर्स है शेयरिंग, तो यस, ये दोनों मिला के सुपर मैश बन जाएंगे। तो आइए एक हम सवाल के ज़रिए इस प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इस सवाल में हमने मैश करंट्स मालूम करने, यानी I1 और I2 मालूम करने हैं इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम ये जो दरमियान वाली जो ब्रांच है जिसमें करंट सोर्स है, चाहे उसके साथ रेजिस्टेंस भी हो, तो उसको रेजिस्टेंस समेत हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा जब हम इसको निकाल देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, एक कोने से हम चलेंगे और यूँ केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो आपको जैसे पहले बताया गया है कि हम एक कोने से चलते हैं तो हमें -20, अब अगर मैं इस कोने से चल रहा हूँ तो ये माइनस आ गया -20, तो -20 हम लिखेंगे। उसके बाद 6 और ये मैश 1 में है तो I1 होगा, तो 6I1 आ गया। और 10 ये मैश 2 में है, यहाँ पे करंट I2 है तो हम 10I2 लिखेंगे। और फिर 4I2 ये भी मैश 2 में है इक्वल्स 0। तो ये हमने केवीएल इक्वेशन लिख लिया और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आइए हम केसीएल इक्वेशन की तरफ। ये वही सर्किट है, ये हम इस नोड का नाम हम कह रहे हैं कि ये 0 नोड है। तो यहाँ पे केसीएल इक्वेशन हमने लिखना है। अब आप इसको गौर से देखें तो इस ब्रांच में जो करंट है वो यही करंट है, इसका I2 नाम है। इस ब्रांच में करंट 6 एम्पियर है और इस ब्रांच में ये करंट है, दिस करंट इज फ्लोइंग, तो इसका नाम I1 दे देंगे। तो केसीएल हमें जैसे पता है कि हम लिखते हैं करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो एंटरिंग I2 है और लीविंग जो है वो 6 एम्पियर और I1 है। तो हम ये इक्वेशन हम लिख लेंगे कि I2 इज इक्वल टू I1 प्लस 6। तो अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब इनके मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी I2 की वैल्यू हम यहाँ पे अगर डाल दें तो यहाँ से हमें I1 निकल आएगा और फिर I1 की वैल्यू इसमें डालकर I2 निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देखिए कि ये करंट सोर्स इन दोनों मैश के दरमियान है, तो इसलिए हमने इसको निकालना है यहाँ से और ये सुपर मैश बन जाएगा। ये एक इंडिपेंडेंट मैश है, यहाँ पे इसको हम नहीं छेड़ेंगे। सो रिमूव द करंट सोर्स अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको हमने निकाल देना है। तो अब ये हमारा सर्किट बन गया जब हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। उसके बाद जैसे पिछले सवाल में भी हमने किया था कि हमने केवीएल इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ से चलेंगे यूँ
यूं यूं और ये इस मैश के, ये सुपर मैश में हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, और ये जो एक इंडिपेंडेंट मैश है इसका अपना एक केवीएल इक्वेशन होगा। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे हम दोबारा इसको लगा के, यानी इस पॉइंट पे एक हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो केवीएल इक्वेशन हम यहाँ से इस कोने से चल रहे हैं तो -6 हो गया। उसके बाद आ गया 2, हम अब इस मैश में है तो I1 माइनस I3 लिखेंगे, सो 2I1 माइनस I3। अब हम यहाँ पे आ गए तो 4, अब हम मैश नंबर 2 और 3 के दरमियान है तो 4I2 माइनस I3 लिखेंगे। 4I2 माइनस I3 जिस मैश में है उसको हम सुपीरियर समझते हैं। और उसके बाद हम इधर आ गए तो यहाँ पे सिर्फ I2 है तो 8I2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सुपर मैश इक्वेशन हो गया और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं मैश नंबर 3 में। मैश नंबर 3 में भी आप एक कोने से चलें, यहाँ से हम चलें तो 2, अब हम मैश नंबर 3 में हैं तो I3 सुपीरियर है तो हम I3 माइनस I1 लिखेंगे, सो 2I3 माइनस I1। उसके बाद ये आ जाएगा 2I3 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी ये शेयरिंग है तो 4I3 माइनस I2, 4I3 माइनस I2। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और अब हम आ जाते हैं केसीएल की तरफ। इस नोड का नाम हमने कह दिया 0 नोड है। तो यहाँ पे आप देखें I2 एंटरिंग है, 3 एम्पेयर भी एंटरिंग है, और ये I3 लीविंग है। सो I2 प्लस 3 इज इक्वल टू I1, ये हमारा केसीएल इक्वेशन। तो 3I2 इज इक्वल टू I1। तो अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गए। ये 3 इक्वेशन, अब इनको आप जिस तरह से मर्जी क्रैमर रूल के ज़रिए आप सॉल्व करना चाहें, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी पे है। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व किया है। तो आई होप कि आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ से हमें I3 निकल आया, उसके बाद I2 निकल आया, और I1 इस तरह से निकल आया। तो ये टेक्निक फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल जो ज़रा सा मुश्किल है देखने में, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आप टेक्निक फॉलो करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये करंट सोर्स है 2 मैश के दरमियान, I1 और I2 के दरमियान, तो इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह एक ये भी करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन है करंट सोर्स बिटवीन I2 एंड I3, तो हम इसको भी निकाल के, तो ये हमारा पूरा एक सुपर मैश यूं बन जाएगा। तो इस पर हम इक्वेशन लिखेंगे, और एक ये इंडिपेंडेंट I4 मैश है, इसको भी इक्वेशन लिखेंगे। और चूँकि 2 करंट सोर्सेस हम हटा रहे हैं तो एक इस पॉइंट पे हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, और एक इस पॉइंट पे हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो आइए चलते हैं। अब ये हमने इसको निकाल दिया, इन दोनों करंट सोर्स को, तो इस तरह से ये बन गया। अब हम यहाँ पे अप्लाइंग केवीएल, इस कोने से हम चल रहे हैं तो 6I2, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे 2I1, तो 2I1, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे तो 4I3, और यहाँ पे ये दोनों शेयर्ड हैं तो I3 माइनस I4, 8I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा केवीएल इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमने केवीएल इक्वेशन लिख लिया था सुपर मैश में। अब सुपर मैश के केसीएल इक्वेशंस जो है वो हम लिख लेते हैं। नोड पी पे आप देखिए, तो ये नोड पी यहाँ पे ये करंट लीविंग है 5 एम्पेयर, I1 लीविंग है और I2 एंटरिंग है, तो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस 5, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम आ जाते हैं नोड नंबर Q पे। ये नोड नंबर Q है, यहाँ पे आप देखें तो I3 एंटरिंग है और 3I0 एंटरिंग है और I2 लीविंग है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। लेकिन यहाँ पे अब I0 है, हमें I1 और I2 या I3 के फॉर्म में चाहिए, तो I0 क्या है आप इस सर्किट से
और से देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आई नॉट है, ये हमारा आई फोर है। तो इसका मतलब ये है कि आई नॉट इज़ इक्वल टू माइनस आई फोर, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, इसके डायरेक्शन इस तरफ है और आई फोर की डायरेक्शन यूँ है। तो इसलिए हम इसको आई फोर के बराबर यानी आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आई फोर लिख लेंगे और यहाँ पे फिर हम उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब एक रहता था इस वाले मैश में जो केवीएल इक्वेशन, तो वो भी हम लिख लेते हैं। मैश नंबर 4 में आप किसी एक पॉइंट से चलें, हमें यहाँ से चलना चाहिए था, बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने यहाँ से ले लिया है। तो अगर हम यहाँ से चलते तो हम क्या लिखते, 8i4 माइनस आई थ्री, तो ये आ गया 8i4 माइनस आई थ्री प्लस 2i4, तो प्लस 2i4 और प्लस 10 वोल्ट ये। तो यहाँ से सॉल्व करके ये चौथा इक्वेशन आ गया। अब इन चारों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके और ये आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। तो ये सुपर मैश का तरीका है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।